5% कितना हो गया? कितना देख ले। अब जो याद रखना खर्चे उसी को बियर करने हैं, अंजू को। अब क्या हुआ? आगे लिखो जो एक्सपेंसिव लाइसेंस 7500 के हैं, बच्चों खर्चे 7500 के हैं। तो बच्चों कुछ बताया नहीं हुआ है खर्चे किसने पे किया, तो मानेंगे अंजू को पे करने थे, अंजू ने पे किया। तो क्या एंट्री आएगी इसकी? नो एंट्री। क्या आएगी? ठीक है ना, क्योंकि इसको कमीशन दी थी, उसे कहा गया था खर्चे अब तू बिया करियो। खर्चे अब कुछ लिखा नहीं हुआ तो उसी ने बिया किए होंगे, तो उसी क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री। आगे लिखा हो जो कमीशन एडवांस, ये जो कमीशन एडवांस भी थी ना, ये 8000 की, ये पे कर रही है अंजू। नहीं हम पे कर रहे हैं, फॉर्म पे कर रहे हैं, रिलेशन डेबिट टू कैश। है जो कमीशन एडवांस है 8000 का, हम पे कर रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग 3000 रुपये। वो जो कमीशन एडवांस है 8000 रुपये का, 3000 रुपये डिडक्ट करके पैसे पे कर रहे हैं, 5000 रुपये पे कर रहे हैं लाइसेंस डेबिट टू कैश। कमीशन एडवांस 8000 थी, रिटर्न करनी पड़ रही है 5000 रुपये की। फर्म हैड टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। जी हाँ, वो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पे करनी पड़ेगी 8500। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पे करनी पड़ेगी 8500। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज, कंपनसेशन एम्प्लॉयज को दे रहे हैं 17000 की, कंपनसेशन एम्प्लॉयज को दे रहे हैं 17000 की। प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी भी पे कर रहे हैं 20000 रुपये की, प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी भी पे कर रहे हैं 20000 रुपये की। तो लायबिलिटी पे करने की एंट्री आती है जो लाइसेंस डेबिट टू कैश, लायबिलिटी पे करने की एंट्री आती है लाइसेंस डेबिट टू। अब सुनो बच्चों, इधर क्या रह गया? क्रेडिटर हो गए क्या? क्रेडिटर नहीं हुए। जिस लायबिलिटी के बारे में कोई लिखा नहीं होगा उसे पे तो करना ही है ना। क्रेडिटर के बारे में कोई लिखा हुआ था ना, बैंक लोन के बारे में कोई लिखा हुआ था। क्रेडिटर के बारे में भी नहीं लिखा हुआ, बैंक लोन के बारे में लिखा हुआ। तो क्रेडिटर के बारे में नहीं लिखा हुआ, बैंक लोन के बारे में लिखा हुआ। प्रोविडेंट फंड हो गया, IFF रिलाइज नहीं होता, कमीशन एडवांस हो गया। तो जो याद रखना, ये एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है। जानबूझ के कोई क्रेडिटर या बैंक लोन के बारे में मतलब कोई लायबिलिटी के बारे में साइलेंट हो जाएगा। अगर लायबिलिटी के बारे में साइलेंट हो गया तो याद रखना पे करनी है। ऐसी टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट के बारे में मैंने पिछली बार टेस्ट लिया था, तो टेंजिबल एसेट था, आधा एसेट बिका, आधा एसेट साइलेंट हो गया, वो भी उसी बुक वैल्यू बिकेगा। तो याद रखिए जो क्रेडिटर और बैंक लोन के बारे में लिखा नहीं हुआ था, तो क्रेडिटर और बैंक लोन के बारे में लिखा नहीं हुआ था तो उसे बुक वैल्यू पे करना है। ये एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है। जानबूझ के कुछ लायबिलिटी के बारे में क्या हो जाएगा? साइलेंट। तो अगर साइलेंट हो गया तो उसे किस वैल्यू पे कर देना? बुक वैल्यू पे। ऐसी टेंजिबल ऐसे चेक कर लेना, टेंजिबल होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटा, तो उसे वो बुक वैल्यू पे लाइज कर देना। करना बच्चों, उसका टोटल कितना हो गया? है जो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देना, रिलेशन लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा। देखो कितना आ गया, 53825 आ रहा है रिलेशन लॉस। मैडम रिलेशन लॉस आ रहा है, डेबिट से टोटल ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट से। रिलेशन लॉस आ गया 53825, ये रिलेशन लॉस आ गया। ये रिलेशन लॉस पार्टनर बांट देंगे। क्या रेशियो है? अंजू मंजू संजू 2:1, अंजू मंजू संजू अंजू मंजू संजू। अरे जो पार्टनर्स का अकाउंट बना लो और बैंक अकाउंट बना लो। कितने पार्टनर बच्चों हैं? अंजू मंजू संजू।
जो एक ना 8th क्वेश्चन होमवर्क दिया, 10th क्वेश्चन होमवर्क दिया, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने, 8th भी और 10th भी। और एक था अभी थर्ड, देखते हैं टाइम होगा तो करा देंगे। है अंजू मंजू संजू कराई देते हैं सर, यही कराते हैं प्रैक्टिस बायो पीडी। कल अगली क्लास से नई बुक शुरू हो रही है, कैसा फील हो रहा है आपको? चल नहीं हो रहा, रुक जाऊँ फिर अभी थोड़े दिन। बच्चे कह रहे हैं 20-25 दिन की ब्रेक दे दो, फिर आराम से कर लेंगे। नहीं बायो में वेडनेसडे जो होता है ना, शुभ काम करने के लिए सबसे बेस्ट दिन होता है। आज सावन का वो पहला सोमवार था ना, इससे शुभ था। बायो बैलेंस बीडी 50-50-30 50-50-30, तो आज फीस देने के लिए बहुत शुभ दिन था। बायो बैलेंस बीडी 50-50-30। आगे चलते हैं जी। बैलेंस शीट में कुछ हो रहा है? प्रॉफिट लॉस है, हाँ जो प्रॉफिट लॉस है 3000 रुपये का, प्रॉफिट लॉस है 3000 रुपये का, प्रॉफिट लॉस है 3000 रुपये का। 2 to 1 में बांट दो। लॉस है 2 to 1 में बांटना, 1200 600, 3000 रुपये लॉस है जो पार्टनर बांट देना 2 to 1 में। किस रेशो में? 2 to 1 में। आगे चलते हैं जी। अब और कुछ है? हाँ जी, अंजू को कमीशन दे रहे हैं, अंजू को कमीशन दे रहे हैं, बाय रियलाइजेशन अंजू मैम को कमीशन दे रहे हैं ना। और कुछ है? रिलेशन लॉस, हाँ जो रिलेशन लॉस 21530 21530 21530 21530 10765 है। इस तीसरे वाले का 10765 है, 10765 है। बस आखिरी में पे कर देना, आखिरी में पे कर देना। बैलेंसिंग और जो पे कर दीजिएगा। $57,825 माइनस दिस, इसको पे करना पड़ेगा जो 35095, $27,270 18635, तीनों जो बैलेंस और पे कर देंगे। और जो ये कैश अकाउंट बना लो जी। कैश का बैलेंस 60, कैश का बैलेंस है 60, बैंक हटा दो, ऊपर कैश लिख दो। हाँ जो एसेट बिक रहे हैं, कैश टू रिलेशन, एसेट बिके कैश टू रिलेशन 156,500, कैश टू रिलेशन 156,500 है। ये लायबिलिटी पे हो रही है, रिलेशन डेबिट टू कैश है। ठीक है जो ये एसेट बिके कैश टू रिलेशन, लायबिलिटी पे की, रिलेशन डेबिट टू कैश। ए और एम और एस को पे कर दो जी, ए को पे कर दो, एम को पे कर दो, एस को पे कर दो, ए एम एस को पे कर दो। अगर जो कैश अकाउंट मैच हो गया तो हमने सही किया, अगर कैश अकाउंट मैच नहीं हो तो कुछ गड़बड़ है क्या? देखिए कैश अकाउंट मैच हो रहा है जी, हाँ 2,16,500 2,16,500। 10th क्वेश्चन जो होमवर्क है, 8th और 10th होमवर्क है। 8th में मैंने करेक्शन करा दिया, संडे ग्रेटर 19 या 9 है। मुझे एक ना क्वेश्चन नंबर 3rd भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3rd भी होमवर्क है। इसका आंसर ना गलत दे रखा है, 1,10,150 आएगा। पेज नंबर मेरा 132 है, आपका हो सकता है कौन सा 128 हो सकता है। इसके अंदर एक करेक्शन कर लेना,
आंसर की 1,10,150 आएगा आंसर इसका, 1,10,150 आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड सर होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पेज नंबर 128 से 132 पे है, पेज में 128 से 132 पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये होमवर्क रहेगा सर, इसका आंसर है 1,10,150। जहाँ पे आप इसमें एक अटकोगे वो है एक्सपेंसिव लाइसेंस 4100 पेड बाय फॉर्म। और जो खर्चे दिए थे हमने, कमीशन देनी है ए को और खर्चे वो बिया करेगा। हाँ जी, जो एक्सपेंस कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, सुनो भाई, कमीशन दे रहे हैं पार्टनर्स को और खर्चे कौन बिया करेगा? पार्टनर लिखा हुआ है, लेकिन खर्चे किसने पे किया? फॉर्म ने। तो क्या एंट्री आएगी? पार्टनर कैपिटल टू कैश या बैंक। ठीक है, अगर हमने कहा था ए को कमीशन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो होमवर्क दिया है ना, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, उस थर्ड क्वेश्चन में होमवर्क दिया है, उसमें एक ही पॉइंट है जहाँ अटक सकते हो कि हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, खर्चे उसको बियर करने हैं, लेकिन खर्चे पे किए फॉर्म ने। तो फॉर्म ने पे किए, फॉर्म बियर करने थे पार्टनर को, लेकिन फॉर्म ने बियर कर दिए। एंट्री आ जाएगी पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश हो जाएगा जी, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश आ जाएगी। ठीक है, मैं 8th होमवर्क उस पर करेक्शन दी, क्रेडिटर 9,000 थे, 90 नहीं थे। 10th 9 तो करा दिया, 10th और एक क्वेश्चन नंबर 3, 3 होमवर्क दिए मैंने आज के। 8th होमवर्क दिया, 10th होमवर्क दिया, 3rd होमवर्क दिया। ठीक है मैडम, आज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। बच्चों ये क्वेश्चन ना, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, मैं रिस्क कवर कराने के लिए करा रहा हूँ। रिस्क कवर कराने के लिए कैसे? हालांकि बोर्ड में आने के चांसेस सिर्फ 5% है। कितना % है? स्कूल में आ सकते हैं सर, स्कूल में भी चांसेस कम ही है, स्कूल में जल एंट्रीज आती हैं, ओनली रिस्क कवर कराने के लिए कराने पड़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 करेंगे जी। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्या सर? पेज नंबर है सर 131, पेज में 131 है जी। 126 है जी, 126। हाँ जो 126 या 131 पे, 126 या 131 पे देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 1 मैं सिर्फ लाइसेंस अकाउंट बना रहा हूँ, मैं इसके अंदर आपको सिर्फ लाइसेंस अकाउंट बना के दे रहा हूँ। आप पार्टनर कैपिटल और बैंक खुद बना लेना, ओनली रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी सर, सर एक 15 मिनट में लेट भी शुरू हुई थी शायद क्लास, ट्यूशन तो आज अभी कैंसिल हो गया, ये बता रही है। हाँ जी, अब आप बताओ सर, छोड़ दूँ तो छोड़ देता हूँ सर, अगली क्लास में डिसोल्यूशन कर लेंगे, क्या हो गया सर? आपका टाइम है, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन है नहीं टाइम। हाँ चलो जी, कैश और बैंक जीरो नहीं करते, स्टॉक जीरो कर देते हैं। बुक डेब्ट्स, हाँ जो बुक डेट मतलब बुक में लिखे हुए डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट इधर आ जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट इधर आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी जीरो कर दीजिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग जीरो कर दीजिएगा। जीएलपी जो वैसे कोर्स से कट गई है, लेकिन अब आगे कोई बात नहीं, यहाँ लिख दो जीएलपी भी जीरो कर देते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एसेट को बोलते हैं, वैसे अब कट गई है कोर्स से। गुडविल काट दो, प्रीपेड इंश्योरेंस जीरो कर दो। मैंने लिखना पड़ेगा ना, मैच नहीं होगी ये, वैसे जीएलपी कोर्स से कट गई है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पार्टनर में बढ़ते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करोगे आप? पार्टनर बांट दोगे, ए डेबिट बी डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्रेडिटर, क्रेडिटर जीरो कर दो, बीपी जीरो कर दो। हाँ जो क्रेडिटर जीरो कर दो, बीपी जीरो कर दो। लोन फ्रॉम मिसेस बी, लोन फ्रॉम मिसेस बी, जीएलपी रिजर्व, एसेट के अगेंस्ट रिजर्व है जीरो कर दो, एसेट के अगेंस्ट रिजर्व है जीरो कर दो। रिजर्व्स पार्टनर बढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस पार्टनर बढ़ता है, तो याद रखना जो रिजर्व्स पार्टनर बढ़ता है, प्रॉफिट लॉस पार्टनर बढ़ता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्टनर बढ़ता है। जीएलपी रिजर्व एसेट के अगेंस्ट रिजर्व है, इसलिए जीरो कर दिया। करो जो शुरू, 12 पॉइंट्स है, जल्दी जल्दी कर लो।
पहला पॉइंट है जो बी कह रहा है मैं अपनी बीवी का लोन पे करूंगा। हाँ जो बी कह रहा है मैं अपनी बीवी का लोन पे करूंगा, एंट्री आएगी रिलेशन डेबिट टू बी। बी कह रहा है अपनी बीवी का लोन पे कर दूंगा, 15,000 का लोन है, ठीक है। जो बी कह रहा है अपनी बीवी का लोन पे करूंगा, रिलेशन डेबिट टू बी है। ए कह रहे हैं कि स्टॉक लेके जाऊंगा 20% डिस्काउंट पे। ए कह रहा है मैं स्टॉक लेके जाऊंगा 20% डिस्काउंट पे। हाँ जो स्टॉक लेके जा रहा है 20% डिस्काउंट पे, स्टॉक है 80,000 का, स्टॉक है 80,000 का, 50% स्टॉक लेके जाएगा 20% डिस्काउंट पे। ए कैपिटल यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जो स्टॉक लेकर चला गया, ए स्टॉक लेकर चला गया, ए कैपिटल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जो स्टॉक ले गया ए, एंट्री आ जाएगी ए कैपिटल यूटिलाइजेशन। बी मिसेस बी का लोन पे कर गया, एंट्री आ जाएगी रिलेशन डेबिट टू बी। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% कॉस्ट। हाँ जी, जो रिमेनिंग स्टॉक बेच रहे हैं, रिमेनिंग स्टॉक बेच रहे हैं, मैं कैश लिख रहा हूँ, आप कैश या बैंक दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जो भी अकाउंट बनाओगे उसके अंदर दूसरी चीज़ डाल देना। हाँ जी, जो स्टॉक बिक रहा है 30% और स्टॉक बिक रहा है 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे। स्टॉक कितने का है बच्चों? अच्छा ये सॉरी ये ले गया था, ए ले गया था, ए स्टॉक में ना आधा वो ले गया था, ए आधा ये ले गया था, आधा बचा, वो 30% प्रॉफिट बिक रहा है, 30% प्रॉफिट बिक रहा है, आधा स्टॉक बचा, वो 30% प्रॉफिट बिक रहा है। ठीक है, तो आधा स्टॉक बिका, ये जो आधा स्टॉक बिक रहा है 30% प्रॉफिट बिक रहा है 52। पॉइंट नंबर 4 है 12,000 बुक डेट प्रूव बैड। 12,000 के डेटर जो डूब गए, 12,000 के डेटर क्या हो गए? बैड डेट हो गए। हमें तो पैसों से मतलब है, किससे मतलब है? पैसा। 66 में 12 डूब गए, 66 में 12 डूब गए, 54 आ जाएगा जी बुक डेप्स। सिक्सटी सिक्स में से 12,000 डेटा डूब गए, 54 आ जाएगा। फिर है जो लैंड एंड बिल्डिंग राइज 140, लैंड एंड बिल्डिंग बिक रही है 140 की, लैंड एंड बिल्डिंग बिक रही है 140 की, लैंड एंड बिल्डिंग बिक रही है जो 140 की। आधे क्रेडिटर बच्चों प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कर रहे हैं 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड कैश ऑफ 5,000 फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है रिमेनिंग क्रेडिटर व पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ये बच्चों ये वाला पॉइंट है जनरल एंट्रीज में कर रखा है हमने, ये वाला पॉइंट हमने जनरल एंट्री में कर रखा है। ये देखो क्रेडिटर कितने के हैं? 80 के। क्रेडिटर कितने के हैं? 80 के। आधे क्रेडिटर, ये वाला जनरल एंट्रीज में पॉइंट करा रखा है मैंने आपको। क्रेडिटर है 80,000 के, आधे क्रेडिटर है 40,000 के। आधे क्रेडिटर कितने बचे? उनको क्या दे रहे हैं? मशीनरी दे रहे हैं, उनको प्लांट और मशीनरी दे रहे हैं 30,000 वाली 10% कम पे। प्लांट और मशीनरी दे रहे हैं 10% कम पे। 30,000 वाली प्लांट और मशीनरी कितने में दे रहे हैं बच्चों? 27,000 में दे रहे हैं। क्रेडिटर को प्लांट और मशीनरी देने की क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री। बाकी के जो 13,000 क्रेडिटर बचे उन्हें क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दोबारा से देखो, क्रेडिटर 80,000 के, आधे क्रेडिटर बचे 40,000, 40,000 के क्रेडिटर बचे 30,000 के, जो उन्हें प्लांट मशीन दे रहे हैं 10% डिस्काउंट पे 27,000 की। क्रेडिटर को मशीन देने की कोई एंट्री नहीं आएगी। बैलेंस क्रेडिटर बचे, बैलेंस क्रेडिटर को क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आगे देखो रिमेनिंग क्रेडिटर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। रिमेनिंग क्रेडिटर पे कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे। रिमेनिंग क्रेडिटर पे कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे। 36 प्लस 5 कितना आ गया? 41। रिलेशन डेबिट टू कैश, जी हाँ क्रेडिटर को पे करने की एंट्री आएगी जो रिलेशन डेबिट टू कैश 41। ये वाली एंट्री जो मैंने जनरल एंट्री में भी कराई थी आपको, अगर याद हो किसी बच्चे को। ठीक भैया, क्रेडिटर 80,000 के, आधे क्रेडिटर को प्लांट मशीन दे रहे हैं, 30,000 वाले क्रेडिटर 3,000 जिस कम वैल्यू करके 27 पे, क्रेडिटर को मशीन देने की कोई एंट्री नहीं आएगी। ये जो 13,000 क्रेडिटर उन्हें 5,000 कैश दे रहे हैं, इसकी एंट्री आएगी। ये जो 40,000 क्रेडिटर उसे 90% दे रहे हैं 36। टोटल मिला के कितना हो गया जो? 41। क्या हो गया? रिलेशन डेबिट टू कैश हो जाएगा 41। बिल पेबल और पेड इन फुल, जी हाँ बिल पेबल पे कर रहे हैं फुल में।
नेक्स्ट पॉइंट है 9th, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,000 के, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,000 रुपीज़ के, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,000 रुपये के। अगला पॉइंट है जो Z an old customer whose account returns bad in the previous year now paid 500 which is not included in the above stated book debts। जो एक Z एक ओल्ड कस्टमर है जिसे हम डूबा हुआ मान चुके थे, Z एक ओल्ड कस्टमर है जिसे डूबा हुआ मान चुके थे, वो 500 रुपये दे रहा है। ओल्ड कस्टमर बैड डेट रिकवर्ड हो गए, बैड डेट रिकवर्ड हो गए जी, डूबे हुए डेटर पैसे मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू लाइसेंस। जी हाँ, डूबा हुआ डेटर में पैसे दे रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू लाइसेंस, कैश अकाउंट डेबिट टू लाइसेंस। फिर जो कंटीजेंट लायबिलिटी ऑल्सो डिस्चार्ज, कंटीजेंट लायबिलिटी भी पे कर दी बच्चों हमने, कंटीजेंट लायबिलिटी भी पे कर दी। कंटीजेंट लायबिलिटी पे करने की एंट्री आती है लाइसेंस डेबिट टू कैश, कंटीजेंट लायबिलिटी भी पे कर दी। जी हाँ, कंटीजेंट लायबिलिटी पे करने की एंट्री आती है लाइसेंस डेबिट टू कैश। नेक्स्ट पॉइंट है JLP सरेंडर फॉर 10,000। एसेट है जो JLP हमने सरेंडर कर दी, पैसे मिल गए 10,000, JLP सरेंडर कर दी, पैसे मिल गए 10,000। और कुछ रह गया जो लायबिलिटी चेक कर लो, प्रोविजन लाइज नहीं होता, क्रेडिटर हो गया, BP हो गया, लोन फ्रॉम मिसेस B हो गया, JLP रिजर्व लाइज नहीं होगा, कोई टेंजिबल एसेट तो नहीं रह गए, नहीं रह गए सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नहीं होते, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लाइज नहीं होते, इनटेंजिबल एसेट भी लाइज नहीं होते। इधर आ रहा है जो 7/2 लायबिलिटी पे की है, 7/2 एसेट कितने के लाइज हुए हैं, 52, 54, 140, 500 प्लस 10 कितना आ गया, 256, 500। हाँ जी, जो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दिया लाइसेंस प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ जो लाइसेंस प्रॉफिट कितना आ गया, 102500 का आ गया। पार्टनर बांट लेना, जो पार्टनर आप लोग कैश और बैंक अकाउंट बना लेना, ठीक है भाई। मैडम 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, उम्मीद है कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट टास्क नई बुक, और जिन जिन क्या बुक है वो लेकर आना। हाँ जी, बुक 2 दे रखी है ना आप लोगों को, क्यों वही है, उसी में ही है। हाँ, जिन जिन के स्पाइरल है वो लेकर आना भैया, वो कैश बुक वाली रेशो वाली, हाँ रेशो इस पर कम नहीं लिखा हुआ है, वही है। जिन जिन के स्पाइरल है वो लेकर आना भैया, मैं दोबारा नहीं दूंगा।